झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह काफी दिनों से बीमार चल रहे थे, जहां बीते 10 अप्रैल को उनके सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें धनबाद जेल प्रशासन द्वारा आनन फानन में SNMMCH हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें CCU में भर्ती किया गया। शुक्रवार 14 अप्रैल को संजीव सिंह की तबियत बिगड़ने की सूचना मिलने पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति सदस्य रागिनी सिंह ने SNMMCH अस्पताल पहुंचकर उनके स्वास्थ्य संबंधी जानकारियां हासिल की। रागिनी सिंह ने बताया कि पूर्व विधायक संजीव सिंह का स्वास्थ्य में किसी तरह का सुधार नहीं हो रहा है, उनके बाएं शरीर की तरफ कोई हलचल नहीं दिख रही है। यहाँ के डॉक्टर किस तरह का इलाज कर रहे हैं इसकी जानकारी नहीं है। यहाँ के इलाज से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हूँ। वहीं इसकी सूचना मिलते ही संजीव सिंह समर्थकों का जमावड़ा लगने लगा। शनिवार को सत्ता पक्ष के दबाव में अस्पताल प्रबंधन द्वारा उनके स्वास्थ्य में किसी तरह के सुधार नहीं होने के बावजूद उन्हें डिस्चार्ज किया गया। वहीं जेल प्रशासन ने उनके स्थानांतरण को लेकर पूरे चाक चौबंद के साथ SNMMCH पहुंची। इस दौरान रागिनी सिंह अपने समर्थकों के साथ हॉस्पिटल पहुंची, जहां भाजपा का एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने SNMMCH के अधीक्षक अरुण कुमार बनवाल से इस बाबत बात की, जहां अधीक्षक ने कहा कि उनके स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव लगा हुआ है, उन्हें डिप्रेशन समेत कई बीमारियां हैं जिसका इलाज चल रहा है। वहीं उनसे इस बाबत सवाल पूछे जाने पर फिर उन्हें क्यों वापस जेल स्थानांतरित किया जा रहा है, उस पर अधीक्षक टाल मटोल करते दिखाई दिए। मीडिया को संबोधित करते हुए भाजपा के जिला महामंत्री नितिन भट्ट ने बताया कि अधीक्षक से हमारी बात हुई है, हम उनकी बातों से संतुष्ट नहीं। ये साफ प्रतीत हो रहा है कि सत्ता पक्ष के दबाव में पूर्व विधायक का इलाज नहीं किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में अगर उनके साथ किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से जिला प्रशासन, सरकार और SNMMCH अस्पताल प्रबंधन ही जिम्मेदार होगा। जिला उपाध्यक्ष संजय कुमार झा ने बताया कि पूर्व विधायक की स्थिति में किसी तरह का सुधार नहीं दिखा, उनके शरीर में चलने तक की भी शक्ति नहीं है। बावजूद इसके अस्पताल प्रबंधन द्वारा सत्ता पक्ष के दबाव में उन्हें जेल स्थानांतरित किया जा रहा है। अगर भविष्य में किसी भी तरह की अप्रिय घटना होती है तो इसके लिए पूर्ण रूप से सरकार और प्रशासन की जवाबदेही होगी। जानकारी लेने किए थे कि माननीय संजीव सिंह जी जो कि तबीयत खराब होने के बाद उनको हॉस्पिटल भेजा गया था, तो हॉस्पिटल में जब आए वो 2-3 दिन से 4 दिन से यहाँ पर लगभग एडमिट है। तो इनको डॉक्टर को चाहे कि उनका सब समुचित इलाज करें। इलाज करने का इनको हड़बड़ी नहीं है डॉक्टर लोग, इनको हड़बड़ी है कि कैसे इनको मरीज को हम यहाँ से जल्द जेल में भेज दें। आखिर भाई कारण क्या है ये भी तो आपको समझाना होगा ना। कोई आदमी खुशी से तो आपके पास इलाज कराने आता नहीं डॉक्टर, कुछ मजबूरी है, कुछ तकलीफ है तभी आपके पास आए। अभी भी संजीव बाबू का चेहरा देख के हम लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो पीड़ित है। उनका चेहरा बता देता है आदमी का, कोई बीमार व्यक्ति रहता है तो उनका चेहरा अगर हम देखेंगे तो चेहरे में झलक जाएगा कि व्यक्ति बीमार है। वो ऐसे व्यक्ति को आप कैसे स्वच्छ बोल रहे कि बहुत बढ़िया, उनको फिर वापस आप जेल भेज रहे हैं। इतनी टीम है यहाँ पर। आप दूसरे लोगों की कभी कोई ऐसी घटना घटती है तो DC साहब बोर्ड गठित करके वहाँ पर जांच करवाते हैं, तो क्यों नहीं संजीव बाबू का बोर्ड गठित करके ये उचित जांच हुआ इनका कि उनको क्या तकलीफ है, क्या इनको बीमारी है, क्या इलाज कराना है, और सीधे हो गया 3 दिन 4 दिन 5 दिन रखा कि आप चले जाइए हॉस्पिटल वापस जेल में। कल सवेरे संजीव बाबू के जान माल के साथ किसी भी तरह की अगर हानि होगी तो इसका दोषी कौन होगा? इसका दोषी PMCH और जिला प्रशासन होगा, क्योंकि आपको उचित जिस आदमी का इलाज करना चाहिए तो उसका आप इलाज नहीं कर रहे हैं। पता नहीं या कौन सा मतलब सीधे तौर पर सही से इलाज हुआ या नहीं हुआ है। जब तक यहाँ पर एडमिट थे वो पिछले 4-5 दिन अगर इलाज सही से हुआ रहता तो संजीव बाबू घूमते फिरते यहाँ पर हॉस्पिटल के अंदर में ही, लेकिन उनको बेड से उठने की हिम्मत नहीं उस आदमी में अभी। तो ये बातें कही जाती है कि उन्हें रिम्स रेफर किया जाएगा, तो फिर अचानक से जेल भेजने के बारे में ये तो अब ये जिला प्रशासन बताएगा और डॉक्टर बताएंगे। ये हम लोग को तो वही जब संजय यादव जी ने बताया ना अभी कि वो गोल मटोल बात और वो टेक्निकल बात, तो आखिर ये इसका जवाब देगा कौन कि जो व्यक्ति बीमार है, जो अपने बेड पर खड़े नहीं हो सकता है, तो आखिर प्रशासन को इतनी हड़बड़ी किस चीज़ की है कि वो बार बार है कि उनको जेल भेजो। अभी आप लोग आगे क्या करें, क्योंकि अधीक्षक ने तो साफ तौर पर मना कर दिया है कि वो कुछ नहीं कर सकते। कुछ नहीं कर सकते। DC साहब से हम लोग बात करेंगे। जो न्याय संगत है वो न्याय संगत काम होना चाहिए। आप एक भी कदम अगर गलत उठाइएगा तो भारतीय जनता पार्टी उसका विरोध करेगी, क्योंकि हम लोग कभी गलत की लड़ाई नहीं लड़ते। हम लोग हमेशा स्वच्छ और साफ सुथरी लड़ाई लड़ते हैं। सही जो है उनके साथ हम लोग ने हमेशा खड़ा रहने का काम किया है। आप जो व्यक्ति बीमार है आप उसका ढंग से इलाज कीजिए ना। अब इलाज नहीं करके ये मतलब क्या मतलब अलग समझ में नहीं आ रहा। लोगों को जनता भी है समझ नहीं पा रही कि आखिर मामला क्या है। जितने संजीव के समर्थक वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि जो व्यक्ति बीमार है जो क्या कहेंगे इसको लेकर। देखिए अभी हम लोग PMCH में थे और माननीय रागिनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारीगण और उनके समर्थक कार्यकर्ता भी सब कोई, और हम लोग जब मिले, जब उनको देखे
उनकी हालत इतनी ख़राब है, दाहिना हाथ से अपना बायां हाथ से अपने कोई कर नहीं पा रहे हैं, चेहरे पर एक अजब तरीके का उनका जो है, तो लगातार। और फिर हम लोग अधीक्षक महोदय से भी जाकर के एक प्रतिनिधिमंडल भारतीय जनता पार्टी का, नितिन जी थे, संजय झा जी थे, मानस प्रसन्न जी थे, कई लोग हम लोग जाकर के 8-10 आदमी मिले और उनसे हम लोग रिक्वेस्ट भी किए कि सर अभी जब तक मानवीय आधार भी आप देखिए, तो पेशेंट को जब तकलीफ है, संजीव विधायक जी को जब तकलीफ है, तो भाई उनको एक बोर्ड गठित करके और अच्छे तरीके से, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई नहीं, हम तो अपना जो लगता है कि राजनीतिक दबाव में है, और लगातार हम लोग प्रयास किए, बातचीत की, लेकिन वो मानने को तैयार अधीक्षक महोदय नहीं थे। और फिर हम लोगों का जो टीम था, जो भारतीय जनता पार्टी का जिला का, वो सब बोला कि हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से बात करेंगे, सर एक बोर्ड गठित कीजिए डॉक्टरों का और उसको दिखवाइए, और विधायक मानवीय जो आधार है उसको कम से कम देखना चाहिए, न कि राजनीतिक दबाव में आप किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करें। इतना तबीयत खराब था, क्या लग रहा है राजनीतिक साजिश है? एकदम निश्चित रूप से है। आप खुद आप पत्रकार हैं, आप गए हैं, आप देखे होंगे आप लोग सब कोई, कि जिस प्रकार से विधायक जी का चेहरे पर एक तरह का सूजन है, उनको तकलीफ है। अब अभी अगर कोई तरह की बात होता है, कौन जिम्मेवार होगा? विधायक जी के साथ कोई बात, कौन जिम्मेवार होगा? ये एक प्रश्न उठता है। उनको तो बेहतर इलाज के लिए कहीं और एकदम बाहर नहीं जाना चाहिए। बेहतर इलाज की मांग भी रागिनी जी की, उनकी धर्मपत्नी रागिनी जी मांग की, पूरा लोग मांग कर रहे हैं, उनके समर्थक मांग कर रहे हैं। लेकिन अब ये तो जिला प्रशासन को देखना चाहिए कि मानवीय आधार पर एक ऐसे भी एक व्यक्ति का, किसी का, आप ही का या मेरा, किसी का भी तबीयत खराब होता है तो निश्चित रूप से उसके लिए बना हुआ है, सारा चीज़ है। लेकिन ये सारे चीज़ों को यानी कि सरकार के दबाव में काम कर रही है प्रशासन, एकदम इसमें कहीं ना, तो आप तो देखने की चीज़ है ना, मैं कहीं इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। क्या आप लोग का रणनीति? आगे का रणनीति हम लोग हैं, हम लोग माननीय उपायुक्त महोदय से, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागण बात करेंगे, फिर हम लोग उनसे बात करके उनसे निवेदन करेंगे। नहीं होगा तो फिर आगे न्यायालय के विषय पर भी और भी जो लोग हैं, जो घर के लोग हैं, बात कर रहे हैं। मतलब किसी भी तरह से उनको स्वस्थ किस तरह से हो, इस दिशा में हम लोग सभी कोई लगे हुए हैं और हम लोग मांग कर रहे हैं, जितना परेशान जिसको करना है करे, भगवान के घर देर अंधेर नहीं है। संजीव अंदर गए, क्या टेक्निकल बातें कही गई? टेक्निकल बातें पहले तो आपने पूछा ही, और मेडिकल बोर्ड गठित हुई, मेडिकल बोर्ड ने अपना काम किया, मेडिकल बोर्ड ने चारों तरफ से अपना जांच करके और उन्होंने रिपोर्ट दिया होगा, उस आधार पर जैसा हम पेशेंट को देख पा रहे हैं, जिस तरह से हमारा जो पूर्व विधायक एडमिट है, उनके शरीर की जो हाव भाव या जो संरचना कह रही है, उससे साफ जाहिर है कि वो कहीं भी अभी स्थिति में नहीं कि जेल ले जाएंगे। उनको तत्काल आवश्यकता है, उनको कहीं ना कहीं मेडिकल ट्रीटमेंट का, बेहतर से बेहतर ट्रीटमेंट का, जो पहले भी आ चुका है। तो इसमें कहीं ना कहीं मेडिकल बोर्ड भी कुछ न कुछ, मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर पे वो रेफर का तो लिखा ही होगा, और हम प्रशासन से ही कहते हैं, सत्ता शासन का दबाव तो झेलना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं एक मरीज के नाते, एक मरीज होने का, ठीक है आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो सकते हैं भाजपा से, लेकिन एक मरीज होने के नाते आपको ये जरूर देखना चाहिए कि एक मेरा मरीज किस तरह से सुरक्षित रहे। और हर देश में ये राइट टू जैसे एक्ट होता है, राइट एक्ट के अंतर्गत ये स्वास्थ्य सेवा भी है। तो एक मरीज होने के नाते संजीव सिंह जी को ये अधिकार मिलना चाहिए कि वो बेहतर से बेहतर इलाज किसी भी संस्थान में करा सके। सुपरिटेंडेंट सर ये बात को स्वीकार कर रहे हैं कि मानसिक तनाव में है विधायक जी, तो क्या मानसिक तनाव में रहने वाला इंसान जेल में रहने के लिए तैयार है? नहीं, डिप्रेशन एक अवसाद, एक बीमारी होती है। डिप्रेशन ऐसा मानसिक तनाव नहीं, उसको कहते हैं डिप्रेशन और मानसिक तनाव दोनों में बहुत वाइड डिफरेंस है। तो वाइड डिफरेंस को आप हटाओ, आप इस जगह पर आओ कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ये कहा गया कि डिप्रेशन में, और डिप्रेशन कई बीमारियों को न्योता देता है और अंदर से अंदर वो कई तरह से लोगों को खोखला करता है। तो निश्चित तौर पर उसको बेहतर ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। और आप देखे होंगे, आप मीडिया के माध्यम से कई जगह पर आप देखे होंगे कि डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जिसका मतलब लाइलाज तक होता है। तो इसलिए बेहतर से बेहतर संस्थान में इनका इलाज कराने की आवश्यकता है। अपना युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा की टीम पूरे विधायक से मिलने के लिए आए और इनकी स्थिति अगर देखी तो बहुत दयनीय स्थिति लगी, और इसको लेकर हम लोग अभी आपके अधीक्षक जी से मिले और वार्तालाप की हम लोग पूरी टीम जाके, और हम लोग बोले कि जब जिस तरह से सत्ता के दबाव में है, इस तरह के नहीं होना कि कोई भी मरीज इलाज के लिए आए तो उसको बेहतर इलाज मिले, और बेहतर इलाज के लिए आज विधायक जी, पूरे विधायक जी यहाँ पे हैं, तो बेहतर इलाज मिले इसके लिए कि आप लोग डॉक्टर भगवान के रूप होते, तो आप लोग चिंता करें किसी के दबाव में रह के ये काम नहीं होनी चाहिए। मरीज है तो उसको बेहतर इलाज कैसे हो वो आपको देखने के काम है। इसी निमित्त हम लोग आज बात किए और उसके बाद आग्रह किए और जिला प्रशासन से भी आग्रह, हम लोग एक टीम बना के हम लोग डीसी साहब से मिलेंगे
और उनसे वार्ता करेंगे कि जिस तरह से दयनीय स्थिति है माननीय विधायक जी का, इनको स्वस्थ होने के लिए PMC में रखें या एक बड़े संस्था में इनको भेज दिया जाए। जो अभी बात हुआ कि जिस तरह से उनके पेन है छाती में, उस तरह से लगे अगर यहाँ ठीक होती तो ठीक है, नहीं तो बड़े समय रिम्स में भेजा जाए। तो ये बात छन के आई है, माननीय जिला प्रशासन और DC साहब से इस दिशा में हम लोग मिलकर बात करेंगे।